की महिलाओं को भजनलाल सरकार 450 रुपए में सिलेंडर दे रही है। क्या राजस्थान की महिलाएं वाकई में इस योजना का लाभ उठा रही हैं, या यूं कहेंगे कि रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए का नारा ठप हो गया है? जी हां, अब यह योजना न सफल न विफल बीच मझधार में लटकी हुई है, जहां ना तो पूरी तरीके से योजना काम कर रही है, ना पूरी तरीके से ठप पड़ी है। कहीं कहीं पे ये 450 रुपए का सिलेंडर देते हैं और कहीं कहीं पे ये सिलेंडर नहीं देते हैं। हजारों का सिलेंडर लोग भरवाते हैं और फिर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। जहां पर बड़े बड़े चुनावी वादे किए गए थे, जहां पर एक मूल वादा ये था कि हर घर सिलेंडर होगा और हर घर सस्ता सिलेंडर होगा 450 रुपए का, लेकिन अब वो सिलेंडर बीपीएल वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं असुविधा का कारण बना हुआ है और 450 रुपए का सिलेंडर ये हर घर नहीं पहुंच पा रहा है। ये योजना कहीं ना कहीं ठप नजर आ रही है और ये एक योजना नहीं है जो ठप नजर आ रही है या फिर बीच मझधार में लटकी हुई सी नजर आ रही है, या यूं कहें कि भजनलाल सरकार की नैया डगमगाती हुई देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ एक पीएम आवास योजना और सीएम आवास योजना है जिनसे लोग कहीं तो प्रभावित भी हैं, कहीं पर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। कहीं पर तो लोग इसका लाभ ले रहे हैं, घर बनवा रहे हैं और अपने घरों में एक नया सपना लेकर नए सपने लेकर सजो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं पर लोग इससे जुड़ने के लिए क्या करें इसके बारे में पता ही नहीं। बड़े प्रचार की जरूरत थी इन योजनाओं को, क्यों नहीं किया ये प्रचार इन योजनाओं को लेकर राज्य स्तरीय सरकार ने? केंद्र की योजना थी ये पीएम योजना, स्टेट की यानी कि राज्य की योजना थी सीएम योजना। घर दिया जाना था इसमें, लेकिन आवास नहीं मिल पाया है। ना तो सफल हुई है ना तो विफल हुई है, बीच में लटकी हुई है। और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहां पर एक योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, जहां पर 7 किश्तों में बच्चियों को पैसे दिए जाने थे। जन्म से लेकर उनको अलग अलग 7 किश्तें दी जानी थी। ये योजना भी कहीं सफल हुई है तो कहीं विफल हुई है। क्यों इनका प्रचार नहीं किया गया? क्यों हर लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभार्थी सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि खुश नजर नहीं आ रहा है? उनको किश्तों के बारे में नहीं पता, उनको कैसे जुड़े नहीं पता और ये योजनाओं से वंचित रह जा रहे हैं वो लोग। लेकिन उन्होंने भी वोट दिया था आपको, उनकी क्या गलती, उनका क्या कसूर है? और आप देखिए कि 1 2 3 4 ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो कि आज सरकार में है तो सही, लेकिन उनका जिक्र ही नहीं होता, उनका नाम और निशान ही नहीं लिया जाता और ना देखा जाता, जिसके चलते तमाम लाभार्थी लाभ लेते रह जाते हैं और तमाम वो लोग जो कि इन योजनाओं से वंचित हैं तो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए अमीर अमीर बना रहता है, गरीब गरीब बना रहता है। इन दोनों के बीच का जो पैमाना है ये कभी सरकार तय नहीं कर पाती है। जिन लोगों को लाभ नहीं मिलता है वो लोग किससे कहें, कहाँ बोले, यही सोचते रह जाते हैं और लाभ लेने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं और इसी वजह से ये योजनाएं ना तो ठप बोली जाती हैं ना साकार बोली जाती हैं, बीच मझधार में बनी रहती हैं और फिर सरकार बदल जाती है। सरकार बदल जाती है, उसके बाद योजनाओं के नाम बदल जाते हैं, फिर से लोग भटक जाते हैं और भूल जाते हैं कि इस योजना का नाम क्या हुआ करता था या इस योजना के अंतर्गत क्या आता था। इसके चलते तमाम जो राजस्थान की जनता है वो इन योजनाओं से वंचित रह जाती है। आपके घर कौन सी योजना नहीं आ रही है, चाहे वो बच्चियों की हो, चाहे वो युवाओं की हो, चाहे वो वृद्धजनों की हो, विधवाओं की हो, या फिर रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ी हो, महंगाई से जुड़ी हो? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं और आपका और हमारा दोनों का उतना ही फर्ज बनता है इन योजनाओं के बारे में जानना और सरकार को बताना कि 2 साल तो पूरे हो रहे हैं लेकिन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि हमारे घर आज तक आई नहीं, या यूं कहें कि हमारे घर ने उन योजनाओं का तो मुंह ही नहीं देखा। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।